नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकाडमी पर। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों का जो एग्जाम है हो चुका है। बहुत सारे लोग शिक्षक बन चुके हैं। आपको लगभग 5 लाख लगभग संख्या में जो है टीचर शिक्षक बन चुके हैं। तो उस स्ट्रेटेजी को अपनाया है उन्होंने, किस तरह से तैयारियां की है और किस तरह से अपने पहले ही प्रयास में, बहुत सारे जो शिक्षक हैं पहले ही प्रयास में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। तो उन सभी से बात करने के बाद, बहुत सारे लड़कों से बात करने के बाद, बहुत सारे शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं उनसे बात करने के बाद, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, बहुत सारा निचोड़ निकालने के बाद में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको यकीन मानिए कि बहुत ही कम समय में एक प्लान के तहत आप सभी इतना बढ़िया रैंक ला सकते हैं, इतना बढ़िया नंबर ला सकते हैं कि अब मतलब आपको फिर मेरिट का कोई झंझट ही नहीं रह जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की जो जरूरी वीडियो है आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आपको इस मास्टर प्लान को बताते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आप इसको थोड़े दिन भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और बढ़िया रैंक आपका एक आएगा। मेरिट का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है। फिर आपको समय नहीं मिलने वाला है क्योंकि बिहार इलेक्शन से पहले इसको करा लेना है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है बीपीएससी 4.0 क्रैक का मास्टर प्लान। अब देखिए, आप टीजीटी, पीजीटी, पीआईटी सबके लिए है, ठीक है। इसमें आपको देख लेना अपना सब्जेक्ट वाइज, ऊपर वाले सब्जेक्ट वाइज अपना देख लेंगे कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन मेन फोकस मान के चलिए कि जो पीआईटी में है, आपको मान के चलिए 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं, इनके लिए तो ये मुख्य तौर पे और भी अच्छी तरह से काम करेगा। अब देखिए, इसी को फॉलो करके बने हजारों शिक्षक, सही बात है। इसी तरह के उन्होंने रूटीन फॉलो किया, सबका मैंने निचोड़ निकाला है। अब देखिए क्या है प्लान। देखिए, आपको पहले क्या करना है स्वयं से, अभी टीचर की बातें छोड़िए, आपको पहले आपको क्या करना है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। पहले आपको सिलेबस को समझना है कि जो जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें 1 to 5 है या 6 to 8 है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, जो भी हो, उसका पहले आपको सिलेबस समझना है कि वो सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस जा करके देख लेना है, नेट पे देख लेना है या वेबसाइट पे जा करके देख लेना है कि हाँ, कि मतलब ये जो सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न को समझना है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है कितने नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कितने नंबर का आता है और क्या क्या है। तो ये आपको, ये दोनों चीज आप जब समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि सिलेबस में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ऐसा ना हो कि पढ़ने के लिए हजारों चीजें हैं, आप हजारों के चक्कर में हो गए और इसमें आपको 30 ही चीज पढ़ना होगा, तो आप 30 ही पर फोकस करेंगे। सबसे पहली बात जो कि हजारों लड़के जो हैं इसमें गलती करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आया था, क्वेश्चन वहां से आया था, क्वेश्चन इधर उधर से आया था। नहीं, आप सिलेबस को पहले जाकर पढ़िए, उसके बाद एग्जाम पैटर्न को देखिए। अब देखिए, उसके बाद अगर फिर भी आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है बनाइए। प्रीवियस ईयर ना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन जितने वन आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को आप देखिए बारीकी से कि मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है वो किस किस सब्जेक्ट से आ रहा है, किस प्रकार का, किस टाइप का आ रहा है, उसका लेवल क्या है, टफ है, मॉडर्न है, इजी है, क्या है, उसको आप देखिए। उसके बाद टीआरई 2 में कौन कौन से क्वेश्चन, टीआरई 3 में जितने भी प्रश्न हुए हैं सारे प्रश्नों का एनालिसिस कीजिए। आप एनालिसिस करने के बाद में आप देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखना है। कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखना है। आपको निरंतर पढ़ना, यह नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन शून्य हो गया, फिर अगले दिन 12 घंटा पढ़ लिए, फिर शून्य हो गया, एक दिन 6 घंटा पढ़ लिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन पर डे आप 4 घंटा पढ़िए, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूटी बनाना है। आप 6 घंटा पढ़िए, पर डे पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, पर डे पढ़िए, ठीक है। क्योंकि 24 घंटा जो समय है ये आपके लिए भी मिलेगा। जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी 24 घंटे का समय है, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके लिए भी 24 घंटे का समय है, सबके लिए भी 24 घंटे का ही समय रहता है। इसी में सारे लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंटिन्यूटी का महत्व है, ठीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है आपको। मॉक टेस्ट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब आपको प्रैक्टिस सेट पर डे प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं कि मतलब एक एक सब्जेक्ट है अलग, या चाहे तो आप फुल सेट भी लगाएं। तो फुल सेट आप लगाएंगे तो सब्जेक्ट फुल सेट लगाने के लिए आपको ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं,
टेक्स्ट बुक के अलावा आपका ऑफलाइन बहुत सारे प्रकाशन की जो आती हैं बुकें, जैसे आपका रुक्मिणी प्रकाशन का आ गया प्लेटफॉर्म का, उसके बाद में और सारी भी बहुत सारी मार्केट में ले करके आप क्या करें कि उसको मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर को भी आप लगाएं। ठीक है, ये दोनों आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। स्वयं से नोट्स बनाना है, नोट्स से स्वयं से बनाना है। जो भी क्लास कर रहे हैं, क्लास के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा कि जो भी क्लास कर रहे हैं आपको उसका अपने हिसाब से उसका नोट्स बनाना है, ताकि आप आगे से क्लास पढ़ते जाएंगे। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर उसको भूल जाएंगे, कोई दिन होगा फिर भूल जाएंगे, ये सबके साथ में होता है। तो आप अपने हिसाब से जब नोट्स बनाएंगे तो नोट्स आप फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हम इस तरह से पढ़े थे, तो फिर आपको याद हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखिए, बीपीएससी घटना चक्र को पढ़ें। जो बीपीएससी का घटना चक्र है, जो कि 69वां 70वां इस सब का जो एग्जाम देते हैं, तो उन सब उनका जो बीपीएससी का घटना चक्र आता है, आप कोई अच्छे प्रकाशन का घटना चक्र लेकर के उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का अगर क्वेश्चन बनता है तो उसी से बनेगा। नहीं तो ये जो आपका टीआरई का जो लेवल है, टीचर रिक्वायरमेंट का जो लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा नहीं रहता है, ये मीडियम रहता है। तो अगर ज़्यादा लेवल की आप जाना चाहते हो तो बीपीएससी घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी आपका काम चल सकता है। अब देखिए, आप इसमें प्लान क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन हम पढ़ें तो किन से कौन चीज़ पढ़ सकते हैं, तो आप मैथ के लिए आदित्य रंजन सर को पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप है, राकेश यादव, यानी कि ये मैथ के ये टॉपर्स, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, 5 स्टार हैं। तो ये बड़े बड़े स्टार हैं। तो आपका आदित्य रंजन सर का अगर क्लास अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मेरे कहने से आप आदित्य रंजन का नहीं पढ़ेंगे, ना गगन प्रताप का, ना आप इनके क्लासों को देखिए। जिनका क्लास आपको समझ में आता है, जिनका क्लास आपको समझ में आता है, आप उनकी क्लास को देखिए। जैसे आदित्य रंजन सर का आपको मैथ समझ में आता है तो आप उनकी क्लास को देखिए। सबसे बड़ी बात है तो मैथ तो सभी पढ़ाते हैं, सभी अच्छी पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, लेकिन किनकी भाषा आपको समझ में आ रही है, किनका स्टाइल आपको समझ में आ रहा है, किनका पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये आपको डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आप पढ़िए। गगन प्रताप सर है, ये भी अच्छे पढ़ाते हैं, राकेश यादव ये भी पढ़ाते हैं। आप किनका क्लास करते हैं, अगर आप पहले से करते हैं तो आप भी जो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं इनका क्लास करता हूँ, कुछ फीडबैक मिलेगा। अब देखिए, रीजनिंग के लिए आप विक्रमजीत सर को पढ़ सकते हैं, दीपक सर को पढ़ सकते हैं, पीयूष सर को पढ़ सकते हैं। तीनों अच्छे टीचर हैं, तीनों अच्छे टीचर हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपका जिनका लैंग्वेज अच्छा लगता है, जिनका पढ़ाने का स्टाइल तरीका तौर अच्छा लगता है, जिनकी बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आती है, उनका आप क्लास कर सकते हैं। आप साइंस के लिए एस के झा सर को पढ़ सकते हैं। एस के झा सर का आपने नाम सुना ही होगा, जो कि रेलवे के लिए बहुत बड़े अच्छे टीचर हैं। तो एस के झा सर को पढ़ सकते हैं। आप खान सर को पढ़ सकते हैं, इसलिए कि खान सर का जो भाषा रहता है बहुत ही सरल रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है। आप चाहें तो इनका फाउंडेशन लेकर साइंस का पढ़ सकते हैं, इनका भी चाहे तो फाउंडेशन लेकर, नहीं तो यूट्यूब पर भी पूरी वीडियो है, पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, इनका भी प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है। आप नीरज जागीर सर हैं, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं साइंस के, इनका भी चाहिए तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट भी इनका बना हुआ है। तो चाहे तो आप तीनों टीचर में से किसी का, जिनका आपको अच्छा लगता है, जिनकी भाषा आपको समझ में आती है, इसलिए तो आप उनका क्लास कर सकते हैं। और इनका प्लेलिस्ट है, आप चाहिए तो इनका फाउंडेशन भी है, फाउंडेशन भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनका भी आप चाहिए तो यूट्यूब पर फ्री में भी क्लास है, सबका फ्री में क्लास है। अगर चाहे तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फाउंडेशन लेना है तो फाउंडेशन लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आधुनिक भारत आपको पढ़ना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो शशि शरण सर का पढ़ सकते हैं, राहुल चंद्रा सर का पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो खान सर का भी पढ़ सकते हैं, खान सर का भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये तीनों सर जो हैं, इन तीनों सर में से किसी का भी आपको जिनकी भाषा समझ में आती है उनका क्लास आप पढ़ सकते हैं। शशि शरण सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, राहुल चंद्रा हो गए, खान सर हो गए। अब आपका आ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में गौरव सर उत्कर्ष वाले, आप सभी जानते हैं कि गौरव सर का जो क्लास करता है उनका करंट अफेयर्स कोई भी नहीं छूटता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी क्लास उनका ने जो कर रहा है, रेगुलरिटी कर लिया, अगर 6 मंथ कर लिया, आपको बताते हैं तो 6 मंथ में आपको किसी भी तरह का कोई करंट अफेयर्स छूटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न को सटीक लड़ जाता है इनका, गौरव सर का। तो गौरव सर का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। अब क्लास आपको लेना है कि ऑनलाइन पूरा फाउंडेशन लेना चाहते हैं कि मैं टीचर की जो तैयारी कर रहा हूँ, टीआरई की तैयारी कर रहा हूँ, तो पूरा फाउंडेशन ले सकता हूँ, तो आप ऑफिसर एकेडमी का ले सकते हैं, ये भी अच्छे पढ़ाते हैं। टीचिंग परीक्षा का ले सकते हैं, ऑफिसर एकेडमी और टीचिंग परीक्षा, ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन इन लोगों ने करवाया है, बहुत सारे लड़का यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सचिन एकेडमी भी है, सचिन सर भी, उनका भी क्लास है, सचिन एकेडमी का भी क्लास आप ले सकते हैं। अगर बीपीएससी का क्लास लेना चाहते हैं तो बीपीएससी के लिए आपको खान सर का क्लास है, खान सर का क्लास है। उसके बाद राहुल चंद्रा का भी क्लास है बीपीएससी का। तो कहने का मतलब है कि देखिए, यह सारे जो हैं हाईलाइटेड हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप इनकी क्लासों को देखिए।
जिनका भाषा आपको समझ में आता है उनकी भाषा को आप फॉलो कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो उनकी क्लास लीजिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम कंटिन्यू रहें। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यू। अगर आप सोचिएगा कि हम आज प्लान बना दिए, आप रूटीन बना दिए, सोचिएगा कि चलिए हम आज से पढ़ना शुरू करते हैं या कल से पढ़ना शुरू करते हैं, एक दिन 10 घंटा पढ़ेंगे, रोज़ 10 घंटा पढ़ेंगे, इस तरह की आपसे नहीं हो पाएगा। आप 1 से 2 दिन पढ़ेंगे फिर आपका रूटीन बिखर जाएगा। तो आपको सबसे बड़ी बात क्या करना है कि आपको इस तरह से पढ़ना है कि हम 4 ही घंटा पढ़ें लेकिन पर डे पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें पर डे पढ़ें। और इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका बढ़िया रैंक आएगा। आपको मेरिट का तो मतलब झंझट ही छोड़ दीजिए, एक अच्छा रैंक लेकर आएँगे। और हाँ, ये भी बात बता देते हैं कि आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही लोग इसको फॉलो कर पाएँगे। और जो फॉलो करेंगे उनका फिक्स है कि मेरिट में रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बने हुए हैं शिक्षक उनका निचोड़ है, बहुत सारे वीडियो का निचोड़ इस वीडियो में बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और अगर किसी तरह की बातें आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।